राजस्थान एनर्जी ट्रांसमिशन से संबंधित कुछ क्वेश्चंस करते हैं। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 25-26 के अनुसार राज्य की कुल अधिष्ठापित क्षमता इंस्टॉलेशन कैपेसिटी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कथन 1, मार्च 2025 तक राज्य की कुल अधिष्ठापित क्षमता 27,283.83 मेगावाट थी। कथन 2, दिसंबर 2025 तक राज्य की कुल अधिष्ठापित क्षमता बढ़कर 31,556.43 मेगावाट हो गई है। तो दोनों कथन बिल्कुल सत्य हैं, 4,000 के आसपास बढ़ी है। राज्य के स्वामित्व वाली विद्युत क्षमता के वितरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें तापीय क्षमता का सर्वाधिक योगदान है। राज्य के स्वामित्व में जल विद्युत, हाइड्रो और गैस आधारित क्षमताएं भी शामिल हैं। तो बिल्कुल सत्य है, तापीय वाली का योगदान थोड़ा ज़्यादा है राज्य की स्वामित्व वाली में, और हाइड्रो और गैस आधारित क्षमताएं भी इसमें शामिल हैं। हालांकि सेंट्रल वाली परियोजना जो है उसमें गैस आधारित क्षमताएं नहीं हैं। केंद्रीय परियोजनाओं से राजस्थान को प्राप्त होने वाले आवंटन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कथन 1, केंद्रीय परियोजनाओं में तापीय और परमाणु ऊर्जा का आवंटन शामिल है। कथन 2, राजस्थान को केंद्रीय और गैस परियोजनाओं से कोई आवंटन प्राप्त नहीं होता। बिल्कुल सत्य है, केंद्रीय जो गैस परियोजना है उससे आवंटन प्राप्त नहीं होता, और तापीय और मतलब थर्मल और न्यूक्लियर जो एनर्जी है बिल्कुल है, ऊर्जा का आवंटन होता है सेंट्रल से। तो दोनों कथन बिल्कुल सत्य हैं। राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉरपोरेशन, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम और राजस्थान स्टेट मिनरल्स एंड माइंस लिमिटेड द्वारा स्थापित नवीनीकरण ऊर्जा रिन्यूएबल एनर्जी आंकड़ों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कथन 1, पवन विंड ऊर्जा और बायोमास ऊर्जा नवीनीकरण क्षमता का एक हिस्सा हैं। कथन 2, सौर ऊर्जा क्षमता विशेष रूप से कुसुम योजना के अंतर्गत इसमें सम्मिलित है। कथनों का चयन कीजिए। तो बिल्कुल सत्य हैं, दोनों कथन सही हैं। जो विंड एनर्जी और बायोमास एनर्जी है रिन्यूएबल एनर्जी का ही हिस्सा है, और जो सौर ऊर्जा सोलर क्षमता और विशेष रूप से मतलब इसमें सोलर एनर्जी के अंतर्गत कुसुम योजना से भी कुछ प्रॉफिट प्राप्त होता है, वो भी इसमें शामिल है। तो दोनों कथन सत्य हैं। कुसुम योजना PPA पावर परचेज एग्रीमेंट के अंतर्गत स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कथन 1, यह योजना कृषि आधारित सौर ऊर्जा संयंत्रों को बढ़ावा देती है। कथन 2, कुसुम योजना के तहत सौर क्षमता स्थापन राजस्थान की कुल नवीनीकरण ऊर्जा और सांख्यिकी का एक प्रमुख भाग है। तो दोनों कथन बिल्कुल सत्य हैं। राज्य में निजी क्षेत्र, प्राइवेट सेक्टर और स्वतंत्र ऊर्जा उत्पादकों की विद्युत उत्पादन क्षमता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कथन 1, निजी क्षेत्र की उत्पादन क्षमता में तापीय क्षमता का बड़ा योगदान है। कथन 2, निजी क्षेत्र द्वारा सौर और पवन ऊर्जा परियोजनाओं में भारी निवेश किया गया है। तो तापीय जो थर्मल एनर्जी है उसका बड़ा योगदान है, बिल्कुल सत्य है। और सौर और पवन ऊर्जा में PPP मॉडल पर बहुत सारा निवेश किया जा रहा है, यह भी बिल्कुल करेक्ट है, दोनों कथन सत्य हैं। एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइनों के विस्तार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइनों की लंबाई 36,079 किलोमीटर से बढ़कर 45,933 315 किलोमीटर हो गई है। कथन 2, इस अवधि में संचरण लाइनों में 27.31% की वृद्धि दर्ज की गई है। तो फर्स्ट जो कथन है वो भी सही है और सेकंड वाला भी सही है। दोनों एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज के बारे में दोनों सही हैं। 36,000 से बढ़कर 45,000 के आसपास हो गई है, लगभग 1,1100 किलोमीटर के आसपास बढ़ी है। दोनों कथन सत्य हैं। और वृद्धि 27.31% के आसपास हुई थी। राज्य की स्मार्ट ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर 4 पॉइंट स्मार्ट ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर मैप
के मुख्य घटकों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कथन 1, इसमें 14,320 किमी OPCW ऑप्टिकल ग्राउंड वायर नेटवर्क शामिल हैं। कथन 2, IP MPLS और सतनाम्स इसके प्रमुख संचार तकनीकी घटक हैं। तो बिल्कुल सत्य है, फर्स्ट एंड सेकंड कथन दोनों सत्य हैं। राजस्थान आर्थिक समीक्षा के अनुसार राज्य में ऊर्जा अवसंरचना के विकास हेतु निजी सहभागिता प्राइवेट सेक्टर पार्टनरशिप को प्रोत्साहित किया गया है। राज्य में निजी सहभागिता के माध्यम से कुल कितनी विद्युत उत्पादन परियोजनाएं विकसित की गई हैं? तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 2,786 मेगावाट। ओके।